किसी भी नेता के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए बदनाम अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और साफ कहा कि अगर सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक लाया गया तो इसके परिणाम भी भुगतने होंगे। आपको बिना किसी शर्त माफी मांगनी चाहिए थी। आपने जो आरोप लगाए थे अब उन्हें कोर्ट में साबित कीजिए। कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपने बयान पर कायम हैं तो आपको बचाव करने का पूरा अधिकार है। देश क्या कर रहा है इसकी परवाह किए बिना आप लोग बस आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। मनीष सिसोदिया की पैरवी के लिए मनोज सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया ने ऐसा नहीं कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को पैसा मिला है, ये भी नहीं कहा कि वो भ्रष्ट हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का कोई असर नहीं पड़ा। सिसोदिया ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए एक आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री द्वारा शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने को लेकर दायर किया गया था। हाई कोर्ट के 4 नवंबर के आदेश के खिलाफ सिसोदिया की याचिका स्वीकार करने के प्रति शीर्ष न्यायालय की अनिच्छा प्रकट करने पर सिसोदिया ने इसे वापस ले लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोविड-19 महामारी की प्रथम लहर के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम प्राधिकारों को बाजार दर से अधिक पर पीपीई किट की आपूर्ति कराने के सिलसिले में अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर शर्मा ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। सिसोदिया ने दावा किया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2020 में राज्य का स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान अपनी पत्नी की कंपनी को आपूर्ति के ऑर्डर्स दिए थे। हालांकि हकीकत यह है कि सीएम शर्मा की पत्नी ने राज्य सरकार को मुफ्त में पीपीई किट्स की आपूर्ति कराई थी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की पीठ ने की। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया ने ये नहीं कहा था कि कोई पैसा लिया गया है। पीठ ने कहा कि यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे तो आपको अंजाम भुगतने होंगे। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बेशर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी। सिंघवी ने कहा कि कोई व्यक्ति दूसरों को धौंस नहीं दिखा सकता और याचिकाकर्ता ने कभी नहीं कहा था कि कोई धन लिया गया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा आपको अंजाम भुगतने होंगे। पीठ ने कहा कि आरोप महामारी के दौरान लगाए गए थे। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि महामारी के दौरान देश किस स्थिति से गुजर रहा था इसे महसूस करने के बजाय याचिकाकर्ता आरोप लगा रहे थे। बाद में सिंघवी ने याचिका वापस ले ली। असम सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नलिन कोहली ने सुनवाई के बाद कहा कि अनिवार्य रूप से समन जारी करने के दौरान एक अदालत को ये विचार करना होगा कि झूठे आरोपों के सिलसिले में क्या मानहानि का प्रथम दृष्टया मतलब बनता है। The report, News of India.